ऐसा सवाल है जो आज की जनरेशन के हिसाब से बोलें तो उनके लिए एक मिथ है, एक भ्रम है। ये एक ऐसी विद्या है जो 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी विद्या हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों के पास रही, लेकिन वो बाद में लुप्त हो गई। ये ऐसी विद्या है जो 24 घंटे आपके साथ चलती है, क्योंकि ये विद्या आपके सामान से नहीं जुड़ी, ये विद्या आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी है। जैसे आपकी नाड़ी चलती है, वैसे ही हर भूमि की एक नाड़ी होती है जिसको जांचा परखा जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी मेरा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेडी है और मैं किसी विशेषज्ञ से मिल नहीं पाया किसी भी कारण से, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ उथल पुथल है और मुझे समाधान की आवश्यकता है, तो वहां पर क्या वास्तु काम करेगा? या जब मैंने अगर शुरुआत में वास्तु से दोस्ती नहीं की तो मुझे समस्याओं के साथ ही जीना है? वास्तु हमेशा हर जगह हर समय आपके साथ काम करने के लिए बना है। अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सबको पता है, शांति की, पीस, कामनेस, वहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन रखी। अब आप इन दोनों को कंबाइन करिए और बताइए क्या रिजल्ट है। आपके दिमाग में पूरे टाइम चर्निंग चालू रहेगी, बिना बात के झुंझलाहट रहेगी, बिना बात के टेंशन रहेगा। और आपने जो शब्द अपनी पहचान के साथ जोड़ा है, जिसे चुना है, वो है बेसिक, और उसको भी अपने कैपिटल लेटर्स में रखा है। इसके पीछे का लॉजिक अगर हम जान सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इफ यू फिक्स योर बेसिक्स राइट इन लाइफ, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, जहां पर आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जिनके पास 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है, एक ऐसी विधा का जो बहुत बार हमें कंफ्यूजन में ले जाती है कि ये साइंस है या ये सुपरस्टिशियस थॉट है। क्या हमारा घर हमारी बेहतरी और बदतरी के लिए जिम्मेदार हो सकता है? इस तरह के कई सारे मिथ्स को आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम बस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त एंकर मान, और आज के जो मेरे एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे हैं उनका नाम है श्री आशीष अग्रवाल जी, और वेलकम करते हैं हम आशीष जी को हमारे इस कॉन्वर्सेशन पे। थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, आपके नाम की जो स्पेलिंग है वो नॉर्मल आशीष से अलग है जी, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? न्यूमरोलॉजी है। ओके। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही छोटा सा इम्पैक्ट देता है आपके लाइफ पर, जो यूनिवर्सल वाइब्रेंट जो आपकी वाइब्स होती हैं, आपके जो नाम है, स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, वो आपको एक आपके नंबर के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ जब आप उसको अलाइन करते हो तो वो एक एडिशनल सपोर्ट बन जाता है। हालांकि उसका लाइफ पर इम्पैक्ट शायद 2% होगा, लेकिन जब आप ओवरऑल इम्पैक्ट 360 डिग्री व्यू की बात करें तो वो 2% भी क्यों छोड़ा जाए, वो इम्पोर्टेंट है। आपसे मुलाकात के पहले हमारी मुलाकात आपकी वेबसाइट से हुई, तो एक शब्द था जो मेरे जहन में बस गया, बेसिक। लोग कोशिश करते हैं कि हम थोड़े फैंसी जार्गन्स के साथ, हैवी एडजेक्टिव्स के साथ अपनी पहचान को जोड़ें, और आपने जो शब्द अपनी पहचान के साथ जोड़ा है, जिसे चुना है, वो है बेसिक, और उसको भी अपने कैपिटल लेटर्स में रखा है। इसके पीछे का लॉजिक अगर हम जान सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इफ़ यू फिक्स योर बेसिक्स राइट इन लाइफ, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। इसलिए ये मेरा उद्देश्य भी है जीवन में कि लोगों के जीवन को, जो जड़ उनकी छूट गई है, जो बेसिक्स उनके ख़त्म हो गए हैं, या जो अपने लाइफ के बेसिक्स से हटते जा रहे हैं, उसको वापस फिक्स किया जाए। इसलिए बेसिक द वास्तु सॉल्वर रखा है। क्या बात है। बेसिक का जो बेस है वो बैंगलोर है, और बैंगलोर जो है वो टेक्नोलॉजी का शहर जाना जाता है, माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपके इंट्रो में कहा, और आज हम जिस मिथ को बर्स्ट करना चाहते हैं, वास्तु जो है ये साइंस है या ये एक सुपरस्टिशियस थॉट है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की जनरेशन के हिसाब से बोलें तो उनके लिए एक मिथ है, एक भ्रम है, जो कि गलत है। ये एक ऐसी विद्या है जो 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी विद्या हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों के पास रही, लेकिन वो बाद में लुप्त हो गई। चाहे वो अंग्रेज़ों का ज़माना हो, मुगलों का ज़माना हो। ये ऐसी विद्या है जो 24 घंटे आपके साथ चलती है, क्योंकि ये विद्या आपके सामान से नहीं जुड़ी है, ये विद्या आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी है। सबकॉन्शियस माइंड जो आपका जीवन चलाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न कैसे बनते हैं? वो पैटर्न बनते हैं आपके एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट जो भी हो, चाहे घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वेयर हाउस हो, जो भी आपका स्टूडियो हो, सभी भवन जो भी होंगे वो 16 दिशाओं में बटेंगे, और 16 दिशाएं
पंच तत्वों में बटी हुई है और हमारा जीवन, हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो हम सब लोग भी पंच तत्व से बने। बराबर है। सारा खेल इस एलिमेंट बैलेंसिंग का है। सही दिशा में सही तत्व की सही चीज़ें रखी जाएंगी तो आपके जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, संपन्नता सब मिलेगा। यहाँ पर दिशाओं की आपने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि दिशा कैसे शुभ या अशुभ हो सकती है। जैसे नॉर्थ का एक अपना बड़ा महत्व माना जाता है और वहीं साउथ को हम बड़ी नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। मैं मासेस की बात कर रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है कि क्यों दिशाओं में भेदभाव है, कि नॉर्थ बेहतर है और साउथ बुरा है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, एक भ्रम है। और उसके पीछे का जो टेक्निकल रीज़न है वो ये कि किसी भी दिशा की हम बात करें, 4 मुख्य दिशाएं अगर हैं तो हर दिशा में 8 पद निकलते हैं। जो द्वार बनते हैं किसी भी मेन एंट्रेंस की अगर हम बात करें, इसमें कुछ द्वार बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कुछ ट्रीटेबल हैं और कुछ इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। मतलब वो द्वार नहीं बन सकता। इसमें साउथ के जो 8 द्वार होते हैं उसमें से 6 द्वार वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। उसमें से एक का तो ट्रीटमेंट चलो हो सकता है, लेकिन जो बाकी के 5 हैं वो इतने ज़्यादा विनाशकारी हैं कि वो जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और यहाँ तक कि अर्ली डेथ भी दे सकते हैं। तो पुराने ज़माने में लोगों को एंगुलर डिवीजन मेथड नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि 16 दिशाएं कैसे निकालनी हैं, तो उन्होंने एक जीवन में सिद्धांत बनाया कि दक्षिण मुखी घर ही मत लो। जबकि दक्षिण दिशा के जो 2 द्वार हैं S3 S4 के, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपको जीवन की ऊंचाइयों की पराकाष्ठा पार करा दे। मतलब they can give you the best of extreme of the best की। यस, पैसा हो, रिकग्निशन हो, ब्रांड हो, नेम हो, फेम हो, जो बोलिए, लेकिन वो S3 S4 का पद हर किसी को पता नहीं कि कैसे निकालना है। तो एक प्रथा चली कि भाई एक काम कीजिए, साउथ को बैड लेवल आप कर दीजिए, साउथ से दूर ही हो जाइए क्योंकि पता तो है नहीं, और अगर अर्ली डेथ हो गई तो बेटर है कि आप ईस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, वेस्ट में जाओ, एटलीस्ट जीवन तो बचा रहेगा। आप कैसे भी करके जीवन चला लोगे। और वो मिथ अभी भी चल रहा है। पर क्या एक कंपास जनरली, मतलब एक मास अंडरस्टैंडिंग में कहूँ कि एक वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं वो एक कंपास हाथ में लेकर आते हैं हमारे घर के अंदर, उस कंपास को लेकर दिशाओं का मूल्यांकन करते हैं। अगर मैं आपकी जो अभी आपने मुझे समझाया है पद 16 दिशाएं, और वो उस कंपास के बेसिस पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में ये प्लस है, ये माइनस है और इसको प्लस करने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि इतना बस है या वास्तु इससे कई ज़्यादा विशेषताएं लिए हुए हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति सिर्फ कंपास लेके पूरे प्रांगण में घूम रहा है और आपको बता रहा है कि यहाँ ये ठीक है, ये गलत है, उस व्यक्ति से बचिए। क्यों बचिए? ये वो वाली बात हो गई कि डॉक्टर को आपने एक चम्मच खून निकाल के देखा और उसने देख के बोला कि आपका विटामिन डी कमजोर है, कम है, या विटामिन B12 कम है, बिना उसका लेबोरेटरी टेस्ट के, बिना टेस्ट के। तो वैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति बिना फ्लोर प्लान के आपका वास्तु करने आया है, घर का हो, ऑफिस, फैक्ट्री, किसी का भी, वो व्यक्ति से बचना बहुत जरूरी है क्योंकि वो विनाश लेके आएगा। ओके। उसकी सिंपल थ्योरी होगी, आपको पहले वो डराएगा, फिर आपसे कुछ, आप अपनी फीस बहुत कम लेगा, लेकिन उसके बाद 2-5 लाख रुपए के वो पिरामिड जरूर लगा जाएगा। उसको आपकी समस्या की सॉल्व होने से कोई लेना देना नहीं। तो जो व्यक्ति सिर्फ कंपास लेके घूम घूम कर आपको ये बता रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये इसको ऐसा करिए, वैसा करिए, वो व्यक्ति को एक्चुअली में ये नहीं पता कि उसका बेस क्या है, बेसिक्स कैसे फिक्स किए जाएंगे, वो व्यक्ति को पता होना जरूरी है। और उसके लिए फ्लोर प्लान होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्लोर प्लान वो भी टू द स्केल। हाथ से कुछ लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग आए जो मैंने बोला आपका फ्लोर प्लान चाहिए, 2 दिन बाद वो अपना एक पेन पेपर के ऊपर उन्होंने अपने हाथ से ड्रॉ किया, ये 20 फीट की वॉल है, ये 5 है, ये 3 है, ऐसा, और ये घर हो गया। मैंने बोला ये क्या है? सर वो फ्लोर प्लान नहीं था तो मैंने बना के दिया। मैंने कहा किसी काम का नहीं। सर वो तो बाकी लोग तो ऐसे ही करते हैं। बोले तो आप उनसे करवा लीजिए। मैं जब किसी का वास्तु करता हूं तो एक पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं, क्योंकि उसके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का काम है और वो जिम्मेदारी है।
इसलिए मैं अपने किसी भी क्लाइंट का अगर वो घर का काम हो रहा है तो उसका वास्तु होने के बाद भी 6 से 9 महीने की हैंड होल्डिंग रखता हूँ, ये पता करने के लिए कि जब लैंड एनर्जी उसके यहाँ शिफ्ट हो रही है या घर में उसके परिवर्तन हो रहा है तो और कोई नया प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हुआ, या वो प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हुई कि नहीं हुई। क्योंकि एक बार अगर आपकी लैंड एनर्जीज अगर वो शिफ्ट होके और आपके सपोर्ट में आ जाती हैं, आपका ओरिएंटेशन ठीक हो जाता है, आपकी सारी एनर्जी अलाइन अगर हो गई, एलिमेंटल आ गई, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी, फिर उसके बाद काम खत्म। तो जैसे अभी अपने लैंड एनर्जी पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस किया ऐसा मुझे लगा, पर आपने इसके पहले कहा था कि ये जो पांचों तत्व हैं इनका अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हमारे Yes. जीवन की हर अच्छाई बुराई के साथ जुड़ा हुआ Yes. है। तो क्या लैंड एनर्जी का एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगेन जैसे नॉर्थ का एक्स्ट्रा वैल्यू अभी हमने बात किया था, लोगों के दिमाग में फिट है? हाँ, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है लैंड एनर्जीज का, जिसमें हम नाड़ी की बात करते हैं। लैंड रजस की हो सकती है, सतव की हो सकती है, तमस की हो सकती है। अच्छा। आप घर की बात करें तो सतव की जो जगह होगी वो बहुत अच्छी होगी, जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखेंगे और जीवन सुखमय होगा। रजस की होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन तमस की होगी तो आदमी आलसी होगा और वो अपने बारे के अलावा किसी की नहीं सोचेगा। ये एक अलग लेवल का विषय है और काफ़ी डिटेल्ड विषय है। लेकिन अगर एक छोटे से सवाल के साथ मैं अपनी जिज्ञासा को कहीं शांत कर सकूं, तो ये हम उस सॉइल क्वालिटी की बात करें या हम उस मिट्टी की क्वालिटी की बात करें? नहीं। जैसे आपकी नाड़ी चलती है, जी ठीक, वैसे ही हर भूमि की एक नाड़ी होती है। अच्छा। जिसको जांचा परखा जाता है, अलग अलग टूल्स होते हैं, बॉडी स्वयं में अपने आप एक टूल होती है जो ये बताती है कि इस जगह की नाड़ी क्या है, वहाँ पे कैसा काम हो रहा है या होने वाला है, उसके लिए वैसी नाड़ी सूटेबल होगी कि नहीं होगी, वो अपने आप में एक डिटेल विषय है, जिसमें हम लैंड को सिलेक्शन करते टाइम यूज़ करते हैं, समझते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। यहाँ एक नई जिज्ञासा आपने मेरे मन में छोड़ दी है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी मेरा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रेडी है और मैं किसी विशेषज्ञ से मिल नहीं पाया किसी भी कारण से, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ उथल पुथल है और मुझे समाधान की आवश्यकता है, पर अब जो हमने अभी लैंड एनर्जी की बात करी, अब वो तो मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि मैं उस हाउस पीस को उठा के किसी बेटर लैंड पीस पे रख दूँ। तो वहाँ पर क्या वास्तु काम करेगा, या जब मैंने अगर शुरुआत में वास्तु से दोस्ती नहीं की तो मुझे समस्याओं के साथ ही जीना है? वास्तु हमेशा हर जगह हर समय आपके साथ काम करने के लिए बना है, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए बना है। लैंड एनर्जीज एक पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंप्लीट वास्तु होना। ओके। वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उससे पहले जैसे आपने बोला कि आपका एक घर बना हुआ है, तो जो बना हुआ है तो सबसे पहले उसके अंदर पूरे पंच तत्व 16 दिशाओं में कैसे बटे हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है या क्या चीज़ रखी है, क्या कलर है, उसको पहले देखा जाएगा कि समस्या उससे आ रही है कि किसी और से। नाड़ी का अपना प्रयोग होता है, उस नाड़ी को चेंज भी किया जाता है, प्रोसेस होता है, लेकिन पहले आपकी समस्या क्या है वो सुनी जाती है, वो कैसे दूर होगी वो समझा जाता है, उसके हिसाब से वो रेमेडीज दी जाती है। क्योंकि कोई भी घर जब बनेगा उसमें जो 16 दिशाएं मैंने आपको बताई, जो 16 दिशाएं और पंच तत्व हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो 16 दिशाएं, उनका एक अपना एट्रीब्यूट है, मतलब उनका अपना एक गुण है जी। वहाँ 16 दिशाओं में रखा हुआ जो सामान है उसकी अपनी एक फंक्शनैलिटी है। जब भी ये एट्रीब्यूट और फंक्शनैलिटी का एक कॉम्बिनेशन एक जगह होगा, वो आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न को चेंज करने का काम करेगा, जिस हिसाब से आप अपना बिहेवियरल पैटर्न या हेल्थ पैटर्न्स, फूड पैटर्न, बिजनेस पैटर्न जो भी है, वो पैटर्न्स आपके लाइफ में बदलने लग जाएंगे। कई बार ऐसे घर देखे गए कि घर में बहुत पैसा है, लेकिन घर में घुसते से ही खुशियाँ बिल्कुल नहीं, लोगों के पास सिर्फ टेंशन है, सिर्फ गुस्सा है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का केमिकल रिएक्शन, समझिए कि दो अलग अलग केमिकल को जब आप मिलाओगे तो एक थर्ड रिएक्शन आएगा। वैसे ही आपके डायरेक्शन के एट्रीब्यूट के साथ जब ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी उसके साथ मिलती है तो वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स वैसे बनाती है जो आपके जीवन को गवर्न करता है। तो जहाँ हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम किसी विशेष ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो हम थॉटफुली डिप्लॉय करते हैं, हम रैंडमली कुछ भी अगर अपने घर में रख रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जो अभी आपने हमें एक कॉम्बिनेशन बताया है एट्रीब्यूट एंड फंक्शनैलिटी का, तो उसमें वो ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी अफेक्ट करती है 100%। हर एक चीज़, अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करते हैं जी,
वॉशिंग मशीन की फंक्शनैलिटी क्या है? कपड़ों को धोना, साफ करना, चर्निंग करना। हाँ, चर्निंग करना, राइट जी। अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सबको पता है, शांति की, पीस, कामनेस, ठीक। वहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन रख दी। अब आप इन दोनों को कंबाइन करिए और बताइए कि क्या रिजल्ट होगा। बताइए, अब आप वास्तु सीख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो क्या 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 रिजल्ट आएगा? वो चर्निंग वाला प्रोसेस वहां भी उथल पुथल बनी तो रहेगी। दिमाग में जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दिमाग की है, आपके दिमाग में पूरे टाइम चर्निंग चालू रहेगी, बिना बात के झुंझलाहट रहेगी, बिना बात के टेंशन रहेगा। और ख़ास तौर से जो लोग 30 से 45 के बीच में हैं, उनको तो घर में घुसते से ही बिना बात के झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों या बूढ़ों पर असर नहीं होगा, नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे किसी डायरेक्शन का एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी के साथ जब मिलेगा तो वो क्या असर देगा। काफी डीप वैसे ही अगर एक क्लॉक, वॉल क्लॉक नॉर्थ ईस्ट में लग जाए तो आपका माइंड कभी शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा क्योंकि माइंड कुछ कांस्टेंट चलता है, और इसलिए वो क्लॉक भी कांस्टेंट चल रही है और माइंड भी कांस्टेंट चालू ही रहेगा। अभी आपने जो प्रभावों की बात करी थी उसमें आपने कलर का भी जिक्र किया। वास्तु में मैंने कलर के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं सुनी है। डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने फिर भी थोड़ी बहुत समझ के साथ सुना है। पर कलर का भी अपना प्रभाव, या कलर भी वास्तु का ही विषय है? 110%। थोड़ा सा अगर इस पे और प्रकाश डालें तो मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ एक जल तत्व की दिशा है। जल तत्व का रंग है नीला जी और काला। उसके बाद है ईस्ट, वो है ग्रीन, एयर एलिमेंट। तो ग्रीन एंड ब्राउन, जैसे एक पेड़ होता है, ब्राउन उसकी शाखाएं हैं और ग्रीन पत्तियां हैं, राइट। फायर, रेड। अर्थ एलिमेंट इज येलो। स्पेस एलिमेंट इज वाइट एंड ग्रे। अब ये पंच तत्व जो हैं, जो 16 दिशाओं में बटे हैं, वो बराबर नहीं बटे हैं। जितनी भी उत्तरी दिशाएं जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशाएं हैं, ये उत्तरी दिशाएं। इसमें जो सपोर्टिव कलर है या जो बेटर कलर्स हैं जो वहाँ पे होने चाहिए, वो डेफिनेटली ब्लू कलर तो होना ही चाहिए, ब्लू शेड होना चाहिए। वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, किसी किसी केसेस में ग्रीन और ब्राउन भी चल सकता है, क्योंकि वो उसको नेगेटिव हिट नहीं देता। ये कलर या इनके शेड्स भी वहाँ, शेड्स भी, एनी शेड ऑफ दैट कलर। लेकिन वहीं पे अगर आप रेड आ जाएगा तो आप जल में अग्नि डाल रहे हैं। अब आप कलर को उस एलिमेंट से कंपेयर करिए कि जल तत्व में अब आप अग्नि डालेंगे तो क्या होगा। जलता हुआ कोयला पानी में डालिए, क्या होगा? बुझ जाएगा, वो नुकसान देगा। तो वहाँ पे रेड फैमिली कलर्स बिल्कुल नहीं हो सकते। उसी तरीके से अगर आप एक जल की जगह पर अगर आप मिट्टी भर देंगे तो जल सूख जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी नहीं हो सकता, मतलब येलो कलर भी नहीं हो सकता। इस तरीके से सारे तत्वों को देखना पड़ता है, क्या कौन सा तत्व किसके साथ सपोर्टिव है, कौन सा तत्व किसके लिए बेटर है, कौन सा तत्व उसको बैलेंस करेगा। वो सारा मैकेनिज्म एक प्रॉपर वास्तु वाला ही कर सकता है। पर ये अलाइनमेंट के चक्कर में एस्थेटिक्स गड़बड़ा जाते हैं। देखिए, एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक्स आप अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स को, आजकल मैं बहुत देखता हूँ बिल्डर्स घर बनाते हैं, इतना लंबा घर बनाएंगे, उसकी विड्थ ही कम कर देंगे। मेरे पास ऐसे बहुत से नक्शे आते हैं जिसमें जगह जगह अलग अलग डक्ट्स दिए हुए हैं। अब वो जो डक्ट्स बनाए हैं उसकी वजह से वो जब दिशाएं होती हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आपके जीवन से वो एट्रीब्यूट ख़त्म हो जाते हैं। अब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके जीवन के रिश्तों को गवर्न करते हैं। साउथ वेस्ट मान लीजिए, और अगर वहाँ पे वो आपके ब्रह्म स्थान से वो जगह सिर्फ 1/4 से भी कमज़ोर है बाकी दिशाओं के मुकाबले, तो आपके जीवन से वो जगह ख़त्म हो जाएगी। आपके जीवन से सामाजिक रिश्ते या घर के खुद के जितने भी रिश्ते हैं वो सब धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। तो मतलब हमारी घर की ऊर्जा का प्रभाव हमारे रिश्तों पर बड़ा तगड़ा पड़ता है। 100%। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, भाई भाई, पिता पुत्र के बीच में अगर रिश्तों में सामंजस्य नहीं है, समझ नहीं है, सुकून नहीं है, तो उसके पीछे हमारे घर का वास्तु जिम्मेदार होता है। 110%। मैं कोई भी बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और ये इस बात पे इसलिए जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे केसेस किए हैं, उसमें देखा है कि परिवर्तन कैसे होता है। कल ही एक
पर क्या ये रिश्तों तक सीमित है? मैं आऊंगा उस जो मैं आपके केसेस को भी सुनना चाहूंगा, पर ये रिश्तों तक ही सीमित है या हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर क्षेत्र में इसका? आप अपने जीवन का कोई पहलू पूछिए, वो आपके वास्तु से गवर्न होता है। कोई भी पहलू पूछ लीजिए। अच्छा, ये मान लीजिए किसी का अपना घर नहीं है, वो किराए के घर में रहता है, तो वहां जो लैंडलॉर्ड है उसका वास्तु गड़बड़ाता है या जो रह रहा है उस जगह पर उसका? ये सबसे बड़ा मिथ है। देखिए, वास्तु का बेसिक फंडामेंटल क्या है, पहले इसको समझिए, और मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उस बात को समझें। वास्तु काम करता है आपके नेट यूजेबल एरिया पे। आपके सबकॉन्शियस पैटर्न वहां बनते हैं जो एरिया आप यूज कर रहे हैं। मतलब आपका जिस एनवायरनमेंट में एक्सेस है उसका इम्पैक्ट जिस जगह पे हैं। अब आपके 10 घर हैं लेकिन रहते आप एक में हैं, बाकी सब रेंट पे चलते हैं, तो आप जिस घर पे रहते हैं वो आपको असर करेगा। आप अगर रेंट पे भी रहते हैं तो वो जो आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपने इस घर में, सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने वो खरीदा है या रेंट पे लिया है या लीज पे लिया है। आप उस जगह को दिन रात यूज करते हैं, वहाँ खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं। आपके सबकॉन्शियस पैटर्न उस जगह की 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट को अपने हिसाब से बनाएंगे और आपकी जीवन चलाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने घर खरीदा या रेंट पे। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है। आपने शुरुआत में द्वार की बात की थी जी। मान लीजिए कोई फ्लैट में रहता है जी, और फ्लैट में मेन एंट्रेंस कुछ और होता है, बिल्डिंग का एंट्रेंस कुछ और होता है, खुद के फ्लैट या अपार्टमेंट का एंट्रेंस कुछ और होता है, वहां पर ये अलाइनमेंट कैसे फिट किया जाता है? गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम बड़े अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो जब ज़्यादा लोग एक प्रीमाइस में हैं तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बहुत सारे, मैं नहीं कहता पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर वो जगह रजस की हो गई तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अपार्टमेंट्स बिकते रहेंगे, वहाँ पर कोई ना कोई चरनिंग चालू रहेगी, कोई भी स्थिरता नहीं रहेगी। मतलब अगर आपके 100 घर वहाँ पे बने हैं तो 25, 30, 40 घर वो हमेशा वो सेल हो जाएगा, फिर वापस थोड़े दिन बाद कोई और सेल करेगा, वो चलता रहेगा। हमेशा आपका जो नेट यूजेबल एरिया है जिसको आप यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो जगह पे वास्तु कैसे काम करेगा या वहाँ का जो मुख्य द्वार है वो आपके लिए काम करेगा। मेरे अपार्टमेंट में एंट्रेंस के लिए जो डोर है वो मेरा मेन डोर है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखी गई, कुछ केसेस में ये समझ में आया है, जब हम उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ट्रीट करने के लिए उसके मैप को एनालाइज करते हैं तो कुछ सिम्टम्स मैच करते हैं जो ऊर्जा फील्ड उनके एंट्रेंस जो लिफ्ट वाली है वहाँ से पकड़ता है। देखिए, ये ऊर्जा फील्ड आपको ऐसे ज़मीन पे नहीं दिखेगी। ये आपके सिम्टम जो मुझे आप जो प्रॉब्लम्स बताओगे, वो प्रॉब्लम सुनने के बाद जब हम उसको मैप को ग्रिड करके देखते हैं कि ये जगह से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा है जो नेगेटिव हो रहा है, तो कुछ केसेस में ये देखा गया कि लिफ्ट की एंट्रेंस जो भले ही आपके 1-2 घर छोड़ के आगे आ रही है, लेकिन जब हम उस ग्रिड को एक्सटेंड करके देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक एट्रीब्यूट आपके लाइफ में आ रहा है अननोइंगली। तो उसका ट्रीटमेंट घर के अंदर हो जाता है, जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हम देते हैं जिससे कि उसके नेगेटिव हिट आपके लाइफ में खत्म हो जाते हैं। ये छोटे सेटअप की बात हुई। मान लीजिए अपार्टमेंट सेटअप की बात हुई। मान लीजिए एक बिग बंगलो है जी, जहाँ पर 3 फैमिलीज, 3 भाइयों का परिवार पिताजी के साथ रहता है। अब तीनों भाइयों के जीवन की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। 100%। किसी को आर्थिक है, किसी को पारिवारिक है, किसी को शारीरिक है, कुछ भी हो सकता है। और वास्तु मान लीजिए पिताजी ने किसी एक सलाहकार के साथ सेट किया है। अब तीनों भाइयों के जीवन की समस्याएं अलग अलग हैं और वास्तु जो है वो पिताजी ने अपनी समस्याएं सुना के सेट किया है। तो बाकी 3 को इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट या न्यूट्रल इम्पैक्ट कैसे? ठीक, तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि एक फैमिली में 3 भाई हैं जी, 3 फ्लोर उन्होंने बना दिए, एक बच्चे के लिए एक फ्लोर। ठीक, अगर उन्होंने तीनों फ्लोर एकदम सेम बनाए हैं तो समस्या अलग नहीं होगी, मोर और लेस सिमिलर होगी। ओके, मोर और लेस, क्योंकि उन तीनों की जन्म कुंडली के हिसाब से किसके ग्रह पे कौन सा महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसको कोई किसी का नेगेटिव हिट किसका लग रहा है, उसका इम्पैक्ट हालांकि 20% ही है लाइफ में, लेकिन वो ऐड ऑन हो जाता है। ठीक, अभी हम बात करते हैं वास्तु की। तो अगर वो तीनों एक जैसे बनाए हैं, बिल्कुल रेप्लिकेट किया हुआ है, तो मोर और लेस प्रॉब्लम सिमिलर एरियाज में आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसा हो, लोन हो, झगड़ा हो, व्हाटएवर। लेकिन इसके अलावा जो काफ़ी लोग नहीं जानते वो ये कि आप जिस फ्लोर पे लैंड कर रहे हो वो लैंडिंग फ्लोर आपकी एंट्रेंस है, जो लोग मिस कर जाते हैं।
और वो कभी उसको ट्रीट नहीं करते और परेशानी बनी रहती है। उनको लगता है घर का तो मेन डोर नीचे बना है, हम सब ऊपर आ गए, बात खत्म हो जाती है। भली सीढ़ी आपने अंदर से बनाई है, लेकिन उस फ्लोर पे 45 देवता अलग हैं जिनकी ग्रिडिंग होगी, जिनके एट्रीब्यूट को समझा जाएगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है वो देखा जाएगा। अभी आपने कुंडली ग्रह इनकी भी बात कहीं अपनी चर्चाओं में इंट्रोड्यूस की है, और जैसा कि मैंने आपकी वेबसाइट को डिटेल में जब समझने की कोशिश की, आपके क्लाइंट रिव्यूज़ मैंने जहाँ पढ़े, आपकी सेवाओं से, आपकी ज्ञान से कहीं ना कहीं उनको एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं ना कहीं सहायता, आपके एस्ट्रो ज्ञान से उनको बेनिफिट्स मिले हैं। तो क्या जब आप वास्तु, मान लीजिए मैंने आपका समय बुक किया है वास्तु के लिए, और वास्तु के साथ आपको लगता है कि एस्ट्रो को इंट्रोड्यूस करके या इंटीग्रेट करके जब काम किया जाता है तो रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं? यस। और हम जो काम करते हैं, हम एक 360 डिग्री व्यू लेते हैं सामने वाले के जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो इट्स बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट, इट्स नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी करेक्शन। See, the word or the terminology saying about property correction is absolutely wrong. Wrong. Because we are dealing with lives. And we want to improve people's life. और उसको सही करने का रास्ता कैन बी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उस एनवायरनमेंट से गवर्न होता है। सबकॉन्शियस को एनवायरनमेंट के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। और अगर आपको शायद ये पता हो कि जब भाषाएं डेवलप नहीं हुई थी, तब लोग अपनी बातें एक दूसरों से कहने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, इमेजेस बना बना के। आज भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रतीकों की भाषा ही समझता है। अगर आपका एक मोबाइल फोन जहां नहीं होना चाहिए, कहीं हमारी पिक्चर मेमोरी जिसको हम फोटो मेमोरी, यस, ओके, उन प्रतीकों को आज भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है। इतनी सारी चर्चाओं में कहीं एक बात जो मुझे कॉमन समझ में आ रही है कि हमारे जीवन से जुड़ी शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे आसपास की ऊर्जा काम कर रही है। हमारा एनवायरनमेंट, उसके प्रभाव उन सारी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। तो इसके समाधान के कौन से पॉसिबल तरीके हैं? क्योंकि मुझे लगता है इनमें से कोई ना कोई दिशा में हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए लोग वास्तु कंसल्टेंट खोजते हैं कि भाई अब दिखवाएं कि क्या है, जबकि ये सबसे पहले होना चाहिए। देखिए, हर एक समस्या का अपना एक निश्चित तरीका है उसको सॉल्व करने का। इट इज़ नॉट लाइक वन साइज फिट ऑल। आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और वो किन कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन से गवर्न हो रही है, वो देखना पड़ता है। समस्या अगर आपकी पैसे की है तो आजकल बहुत सारे लोग छोटे छोटे टोटके बताते हैं कि बस तुरंत पैसा मिल जाएगा। पैसा अगर तुरंत मिल जाता तो शायद ज़िंदगी में कोई गरीब ही नहीं बचता। ये एक प्रोसेस है, और पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट है। लोग उसको प्राइमरी मान के सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनको लगता है कि बस मैं कुछ मंत्र बोलूं या कुछ जो आजकल रेमेडीज़ बताते हैं, छोटे छोटे टिप्स बताने लग जाते हैं, वो करूँगा तो बस पैसा आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति पॉडकास्ट क्यों बनाता? वो मंत्र पर अपना काम करता और घर पे पैसा आता। गलत है ये। सही बात। और ये लोगों को भ्रमित करने का सबसे बड़ा गलत काम हो रहा है आजकल। आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके एनवायरनमेंट से गवर्न हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को फिक्स कीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम पहले नोट कीजिए। अगर आप सोशल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो आपके ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या है, वो आपके घर के फ्लोर प्लान को देखकर, वहाँ पे रखी हुई चीज़ों को देखकर, या वहाँ पे कैसे एलिमेंट है उसको समझकर, कितना इंटेंसिटी में क्या रेमेडी देनी है, वो अगर आप करेंगे तो आपको सही आउटकम मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं भाई, आप तो बस ये मंत्र या ये काम करो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है टॉयलेट, एंट्रेंस, किचन। ये 3 बड़े वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से ज़्यादा एंट्रेंस, टॉयलेट एंड किचन, ये बड़े हैं। मतलब ये सबसे पहले बड़ा इफेक्ट देते हैं लाइफ में। टॉयलेट की एक्टिविटी क्या है? डिस्पोजल। तो वो जिस डायरेक्शन में होगा वहाँ के एट्रीब्यूट आपकी लाइफ से डिस्पोज होने लग जाएंगे। किचन का काम क्या है? कुक टॉप, नॉट एज किचन एज अ होल। कुक टॉप है जो अग्नि, क्या काम करेगी? तो वही चीज़ वहाँ पर अगर टॉयलेट की जगह कुक टॉप रखा हुआ है तो डिस्पोजल की जगह वहाँ पे आग लगने लग जाएगी। ये समझ में आया आपको?
ये एक बेसिक अगर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा तो आई बिलीव कि बहुत सारी समस्याएं लोगों को ये समझेगी कि अच्छा मैं अगर इनको ठीक कर लूं तो काफ़ी चीज़ें उनके जीवन में बेहतर हो जाएगी। मुझे आपकी बात से जो समझ आ रहा है कि दिशा हमारी दशा के पीछे एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। 110%। तो आपने 16 दिशाओं का जिक्र किया, तो अलग अलग दिशाओं के मेरे हिसाब से अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते होंगे जी। और अगर एक आम व्यक्ति को समझना है जिसको बहुत गहराई में जाने की योग्यता नहीं है, रुचि है, तो वो कैसे इनको समझ सकता है? सबसे पहला काम ना, जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता जी। उसको प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा लोग ये बोलते हैं कि घर के वैद्यों से बचें। तो इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि खुद से बचें सबसे पहले, कि खुद वास्तु सलाहकार बनने का प्रयास ना करें क्योंकि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कंसल्टेंट एक्सपर्ट। यस, क्योंकि वो आपके जीवन की दिशा को सही तरीके से समझेगा और आपको सही जगह पहुंचाएगा। आप खुद वास्तु सीखने के बाद और खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप अपना जीवन नर्क बना लेंगे। बहुत सारे लोग आज की डेट में कोर्सेज कराते हैं। कोर्सेज कराना अच्छी बात है और होना भी चाहिए ताकि ये विद्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोगों तक पहुंचे। लेकिन उनका बिना टेस्ट लिए आप उनको अगर वास्तु कंसल्टेंट घोषित कर देंगे तो वो कितने हजारों लोगों के घरों के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन लोगों को तो ये विश्वास हो जाएगा कि भाई एक अच्छे व्यक्ति से सीख के आए हैं तो इनके पास भी अच्छा ज्ञान होगा जी। बट ये ज़रूरी नहीं है। एक क्लास में हजारों लोग बैठे हैं, कितने लोगों को कितनी चीज़ कितनी गहराई तक समझ में आई है किसी को नहीं पता। पर अगर तो बेसिक समझने हमें 16 दिशाओं के जी, तो हम वो कैसे जाने? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ें। आपके घर का या ऑफिस का या जो भी भवन है उसका फ्लोर प्लान, टू द स्केल फ्लोर प्लान जो ऑटोकैड पे बनता है, उसकी एक आप PDF या इमेज फाइल ले लीजिए। आपके उस प्रॉपर्टी की एक गूगल मैप लोकेशन जिससे कि डिग्री निकाली जाएगी। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है किसी भी चीज़ को आगे देखने के लिए। गूगल मैप लोकेशन को हम एक्यूरेट कंसीडर करते हैं। हम गूगल अर्थ प्रो को ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि उसका ट्रू नॉर्थ होता है तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। ओके। आपके भवन की एंट्रेंस कहाँ से है, हम अगर उस डिग्री को समझ लें, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस है वो इतने से पॉडकास्ट में नहीं समझाया जा सकता, वो निकालने के बाद आपके प्रॉपर्टी के सेंटर को निकालना एक सबसे बड़ा काम है जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। वो काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाया, उसको स्क्वायर बीच में क्रॉस किया, एक सेंटर बना दिया, ऐसे नहीं बनता। उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है, क्योंकि आजकल जिस हिसाब के घर बन रहे हैं, आड़े टेढ़े घर बन रहे हैं, आपको पता नहीं कितना एरिया कहाँ एक्सटेंडेड में कहाँ जाएगा, कितना कंसिडर करना है, कितना नहीं करना है। वो सेंटर निकालना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। उसके बाद आप उसको शक्ति चक्र लगा के आप उसको ग्रिड करते हो ताकि आपकी 16 दिशाएं आ जाए। तो ये कह देना कि भाई आप लोगों को ये बताओ कि कैसे वो समझें कि क्या करना है, तो उनको एक ही काम करना चाहिए, घर के वैद्य बनने की कोशिश ना करें क्योंकि ये जीवन बहुत अमूल्य है और मनुष्य का जीवन मिला है कुछ अच्छे काम करने के लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट ना करें। पर अगर हम किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो ये 3 तैयारियों के साथ जाएं, अपना फ्लोर प्लान प्रॉपर लेकर जाएं, फ्लोर प्लान दे दें, गूगल मैप लोकेशन दे दें और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दें। तो जो सही वास्तु सलाहकार होगा वो बिना कुछ और पूछे आपकी समस्या के समाधान के लिए काम कर देगा, जैसे कि हम लोग करते हैं जी। और जिसको नहीं समझेगा वो वापस आपके घर आएगा, फिर उसके बाद वो कंपास निकालेगा, फिर जगह जगह घूमेगा, फिर आपको ज्ञान देगा। पर ये घर आने वाली बात को अगर मैं एक बार इसका अलग एंगल देखूं, बहुत बड़ी, अब जैसे आप बैंगलोर में हैं और मान लीजिए मेरा घर इंदौर में है और मैं चाहता हूं कि आप जैसे अनुभवी विशेषज्ञ की सेवाओं का मैं उपयोग करूं, और आप ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब कई शहरों में आपका प्रेजेंस है भी, कई शहरों में आपका प्रेजेंस नहीं है, और अब आप अगर मैं वीडियो कॉल के थ्रू इस तरह की सेवाओं का उपयोग करता हूं तो जो प्रभाव आपकी व्यक्तिगत प्रेजेंस से उत्पन्न होता है और जो वीडियो कॉल के थ्रू होता है उसमें कोई अंतर होता है या वो सेम आउटपुट डिलीवर? देखिए, मैं खुद मैक्सिमम कंसल्टेशन वीडियो कंसल्टिंग करता हूँ। अच्छा। चाहे वो US में हो, चाहे वो मैनचेस्टर में हो, चाहे वो विजयवाड़ा में हो या मुंबई में हो, इंदौर में हो या दिल्ली में हो, इट डजेंट मैटर। आपको पहले बेस समझना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम विजिट नहीं करते,
ज़रूरत क्या है। अगर हमें लैंड एनर्जीज चेक करना है, हमें नाड़ी चेक करना है, हमें बहुत सारी और प्रैक्टिकल चीज़ें देखना है, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमें लैंड टेस्टिंग करना है, तो डेफिनेटली हम वो साइट विजिट करते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग घर है जहां आप रह रहे हो कुछ सालों से, या नया नया भी आपने लिया है, तो आपका वो भवन बन चुका है अभी, पहले फर्स्ट लेवल हम वीडियो कंसल्टिंग पे पूरा काम कर ही देते हैं, हमें पर्सनल विजिट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जितने कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, गोडाउन्स हो, वो हम पर्सनल विजिट मैंडेटरीली करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़मीनी ऊर्जाओं का काम बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कहा सेंटर पॉइंट निकालना, जिसको आपने ब्रह्म स्थान कहा, वो बड़ा ज़रूरी होता है, या वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि वो आपका ऊर्जा स्रोत है जी। तो वो वर्चुअली भी जब आप उस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन उतना स्मार्टली हो पाता है। जैसे कि आपने कहा कि एक स्क्वायर बना दिया, क्रॉस बना के सेंटर पॉइंट लगाया, वो राइट अप्रोच नहीं है। तो जब आप वीडियो कॉल पे उस फ्लोर प्लान के साथ उसको वेरीफाई करते हैं, नहीं, हाउ डज इट वर्क वर्चुअली, कैसे ये काम करता है? देखिए, ब्रह्म स्थान निकालने के लिए फ्लोर प्लान चाहिए जी, नॉट अ वीडियो कॉल। अच्छा, वीडियो कॉल हमें चाहिए होता है आपके उन पर्टिकुलर दिशाओं में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट्स जो कैसे एलिमेंट्स हैं, वो देखने के लिए हम वीडियो कॉल करते हैं। ओके। क्योंकि आपकी जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, हमारे पास फ्लोर प्लान होता है जिसको हम ग्रिड कर चुके होते हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन जगहों से वो रिलेट कर रही होती है कि यहाँ पे ये सामान होगा या होना चाहिए, उसका रीवेरिफिकेशन हम करते हैं वीडियो कॉल पे। और जो सामान निकलता भी है, या कलर निकलता है, या पेंट होता है, वॉट एवर, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट, वो चेक करने के लिए वीडियो कॉल होता है। और हम एक वीडियो कॉल होता है हमारा लगभग 1.5 आवर का एक, और मैं ऐसे 5 सेशन देता हूँ टू कंप्लीट दी कंसल्टेशन कॉल। उसके बाद उस बीच में उनकी रेमेडीज इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो उनको बता दी जाती है कि कैसे रेमेडीज इम्प्लीमेंट करना है। वो रेमेडीज इम्प्लीमेंट करते समय या उसके पहले और उसके बाद भी वो फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, कुछ गाइडेंस चाहिए होता है तो टीम उनको गाइड कर देती है कि क्या नहीं करें, कैसे करें। इट इज़ अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग। इसीलिए हम किसी का वास्तु होने के बाद भी मिनिमम 6 months to 9 months डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट इट इज़, रेसिडेंशियल, हम उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। एज इन कि अच्छा हो गया, अब आप हमसे नहीं बात करिए, या टाइम नहीं है, जो काफ़ी लोग करते हैं कि आपकी एक बार विजिट की उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पे एक काम होता है कमिटमेंट का, बिकॉज वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। हमारी जवाबदेही जो है, ये जो हमारी जवाबदारी है, वो आपसे ज़्यादा महादेव के प्रति है, क्योंकि ये उन्हीं की विद्या है। तो अगर हम उनको जवाबदेही दे रहे हैं, हमारी जवाबदारी उनके प्रति ज़्यादा है, तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि आपकी समस्या कहाँ तक ठीक हुई और आगे उसमें क्या करना है वो हम देखते हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यस इनिशिएट होता है। इट्स नॉट जस्ट अ टिक मार्क एक्टिविटी कि भाई 5 सेशन हो गए, नहीं, नाउ इट्स डन। कई बार होता है 5 की जगह 8 सेशन हो गए, किसी के नहीं हुआ उसके साथ कोई काम, या उसको नहीं समझ में आया। तो कई बार लोग होता है एक ही चीज़ को कई बार 7-8 बार भी अलग पूछ लेते तरीके हैं से कि जी कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर टीम उनसे बात करके उनको गाइड कर देती है। कई बार हम वीडियोस देते हैं लेकिन फिर भी उनको एकदम क्लिक नहीं होता है, क्योंकि वो उनके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर उनको वो जब तक ठीक नहीं करेंगे उनको समझ भी कम आएगा, क्योंकि वो भी उनकी दिशाओं से ही गवर्न जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और वो मैटर करती है। फिर आपने कहा जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स का अगर अरेंजमेंट, जैसे आपने वॉशिंग मशीन का जो एक एग्जांपल शुरुआत में दिया था, तो इनका प्लेसमेंट करेक्ट करने से भी कई सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यस। और ये जो आपने अभी कहा कि वीडियो में आप जब चेक कर लेते हैं फ्लोर प्लान से, उसको रीवेरीफाई कर लेते हैं, और इस तरह के जो सजेशंस आप देते होंगे, और आप बीच में कहीं एक केस स्टडी हमारे साथ शेयर कर रहे थे और मैंने वहाँ पर बीच में अपनी जिज्ञासाओं को पहुँचा दिया था। मैं चाहूँगा कि वो केस स्टडी अगर हम यहाँ पर सुन सकें। बहुत सारी हैं केसेस तो खैर। एक क्लाइंट है जिनके फादर को करीबन 10-12 साल से ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम था। घर में और भी जो समस्याएं होती हैं नॉर्मल, जिसको लोग आम झगड़े बोलते हैं, या बनती नहीं है लोगों में, या मतलब ऐसा माहौल, डिस्प्यूट्स, हाँ, ये काफ़ी कॉमन था, और हेल्थ इश्यूज बढ़ गए। फादर ने भी बिकॉज ऑफ हेल्थ ऑल्सो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, एंड ही वाज लाइक फीलिंग मोर लेजी एंड कपल ऑफ मोर इश्यूज। तो उनको कहीं से पता चला कि आई डू दिस वास्तु। उन्होंने पहले लोगों को दिखाया, उनको नहीं समझ में आया, फिर उनको लगा एक ट्राई और करते हैं। तो व्हेन ही गॉट अ रेफरेंस, वो मुझे बात किया,
एंड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस हमने उनसे बोला कि आपका घर का नक्शा चाहिए, गूगल मैप लोकेशन चाहिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो है वो दे दीजिए, जो भी लाइफ में हो रहा हो, चाहे छोटी समस्या है बड़ी समस्या, आप नोट कर दीजिए। डोंट थिंक कि अरे 10 15 20 समस्या हो गई, अभी और कितना लिखना है, जितना लिख सकते हो उतना लिख दो। तो उनका ये था कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये फादर की हेल्थ की चल रही है, क्योंकि हर महीने 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसमें एक्सपेंस हो रहा है एंड थिंग्स आर बिकमिंग डिफ़िकल्ट नाउ। हमने बोला ठीक है, हम प्रयास करेंगे, कृपा तो महादेव की होगी। हमने प्लान स्टडी किया, चीज़ों को देखा और सारा कुछ वीडियो कंसल्टिंग। उसके बाद हमने उनको रेमेडीज़ स्टार्ट किया देना। उन्होंने रेमेडीज़ इम्प्लीमेंटेशन किया। घर पे कुछ जो काम करवाने थे, चाहे वो कलरिंग हो या कुछ फिलिंग हो या कुछ स्ट्रिप रेमेडीज़ होती है, वो सारा कुछ हम लोग कुछ रीलोकेशन रेमेडीज़ देते हैं। रीलोकेशन रेमेडीज़ होती है, रिप्लेसमेंट रेमेडीज़ होती है, पेंट थेरेपी होती है, स्ट्रिप थेरेपी होती है। स्ट्रिप थेरेपी क्या है? स्ट्रिप थेरेपी होती है जब हम स्ट्रिप का इंस्टॉलेशन करते हैं फ्लोर पे, जैसे टॉयलेट को ट्रीट करना है, एंट्रेंस को ट्रीट करना है, तो पर्टिकुलर जोन में पर्टिकुलर मेटल की स्ट्रिप प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ द टेप्स। ओके। हालांकि टेप लगा लेते हैं लोग, लेकिन टेप की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कुछ समय में जगह छोड़ देती है और वो ऊर्जा फील्ड जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो ब्लॉक नहीं हो पाती। आपको दिखे या ना दिखे, सबकॉन्शियस माइंड को हर वो चीज़ दिखती है जो आपको आंखों से नहीं दिख रही, और वो सबकॉन्शियस पैटर्न्स वापस मिसअलाइन हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि क्या आपका रेंट का घर हो या खुद का, ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द रेमेडीज विच आर परमानेंट, ताकि अगर आप घर छोड़ भी दो तो किसी का भला करके जा रहे हो, उसको दिक्कत नहीं होगी। तो ये उनको रेमेडीज़ दिया हमने, उन्होंने रेमेडीज़ इम्प्लीमेंट किया। रेमेडीज़ इम्प्लीमेंट करने के 2.5 वीक्स के बाद उन्होंने ही फ़ोन किया। तो इनका फ़ोन आया कि आपको खुशखबरी सुनानी है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर से मिल के आए, फादर को लेके गए थे, उनकी अस्थमा की जो मेडिसिन हैं उन्होंने बोला बंद कर दीजिए। तो दे वर वेरी हैप्पी। 2 चीज़ें थी, एक तो अननेसेसरी खर्चा बंद हो गया और दूसरा उनकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। मैंने बोला फिर और क्या प्रॉब्लम है? बोले सर अब वो मम्मी की एक प्रॉब्लम चालू हो गई है। आई वॉज लाइक ओके, क्या हुआ? बोले पहले तो पापा घर पे ही रहते थे तो वो इसलिए परेशान थे कि वो कुछ भी बोलो काम नहीं करते हैं। अब वो इस बात से परेशान है कि वो जब मर्जी उठा के वो बाहर चले जाते घूमने, तो वो बाहर चले जाते घूमने। तो अब वो कभी दोस्तों के साथ कहीं बैठे हैं, कहीं वहाँ बैठे हैं, तो उनको मतलब ये टेंशन है कि अब कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोला ये तो अच्छी परेशानी है। तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी कि ही हैज़ नेवर एक्सपेक्टेड, क्योंकि अस्थमा की दवाई चालू होने के बाद बंद हो जाना इज़ नॉट दैट ईजी। तो ये सब महादेव की कृपा है, हम सिर्फ एक जरिया हैं। क्या चीज़ कैसे काम करेगी ये हम सही जगह से सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो रिजल्ट आता है। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम एक पोस्टमैन हैं और हमारे पास चिट्ठी आती है जी, और वहाँ से जो आदेश आता है वो, तो देखिए मैं अपने आप को वैसे भी महादेव का पोस्टमैन ही मानता हूँ जी, जी। क्योंकि ये विद्या उनकी है। क्योंकि महादेव जी ने ऋषि पाराशर को दी थी ये विद्या, ऋषि पाराशर ने बृहद्रथ को दी और बृहद्रथ ने विश्वकर्मा जी को सिखाई कि वास्तु क्या है। तो विश्वकर्मा जी ने तो फिर ब्रह्मांड में बहुत सारी संरचनाएं करी पूरे विश्व में। तो जो महादेव की विद्या चल रही है, और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस विद्या से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो अपने आप को उनका पोस्टमैन इसलिए मानता हूँ क्योंकि आपके नाम की चिट्ठी आएगी और मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जैसे ऑफ कैमरा मैंने आपको जो लेडी का रिव्यू था, शी हरसेल्फ हैज सेड कि यू विल मीट आशीष इफ यू आर लकी। इट इज़ नॉट दैट, बट दिस इज समथिंग विच ये महादेव की ही इच्छा होती है। उनके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि उनको आपसे मिलके वो एक जेन्युइनली एक होता है, हमें फील होता है कि यार ही इज अ सेवियर। तो वो फीलिंग उनके शब्दों के साथ साथ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, आंखों में हम देख सकते हैं कि वो नेचुरल जेन्युइन खुशी है। वो सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है ना, वो आपको चेहरे पे आंखों पे दिखती है, आ जाती है। और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि महादेव ने मुझे इस विद्या के लिए चुना। मैंने बहुत साल पार्ट टाइम ऑफिस के साथ, काम के साथ, जॉब के साथ करता रहा, वीकेंड्स में किया, बट नाउ इट इज़ ऑल कंप्लीट फुल टाइम। लेट्स डेडिकेट माई लाइफ टू सर्व पीपल। But your last designation in a corporate was of a VP. कई सारे corporate employees का ड्रीम डेजिग्नेशन होता है
I'm sure the package would have been a fantastic package. वो सब चीज़ों को at this point जब हम अपने करियर के पीक पे होते हैं और उन चीज़ों को छोड़ना एक बड़ी कुर्बानी जैसा महसूस होता है. कहीं आशीष अग्रवाल को भी उस तरह के एहसास दिल में आते हैं कभी? नहीं, क्योंकि जब आप जिस चेहरे की खुशी की आप बात कर रहे थे, जब आप उन चेहरों को देखते हो, जब वो वापस आते हैं ये बताते हैं कि जीवन की उनकी परेशानी ख़त्म हो गई है, तो वो जो किक, वो जो हैप्पीनेस, वो जो लेवल ऑफ फुलफिलमेंट की फीलिंग आपके जीवन में आती है, वो किसी कॉर्पोरेट जॉब से नहीं आती. पर अगर आपको मान लीजिए 30 सेकंड में समझाना है, 20 सालों का रियाज मैं कहूँगा कि आपने इस विधा के साथ, इस विद्या के साथ रखा है, अगर 30 सेकंड में किसी को समझाना जिसको वास्तु का वी नहीं आता, आप उसे कैसे बताएंगे कि भाई ये वास्तु है? मैं 2 शब्द में समझाऊंगा. एक्सपीरियंस इट. एक्सपीरियंस इट. You just have to experience. You have to trust. And एक छोटा बच्चा देखा है आपने? आप उसको गोद में पकड़ के उछालते हो, वो डरता नहीं है, उसको आप पे विश्वास है कि आप उसे पकड़ लो. तो अगर आपको एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट मिल जाता है, बस वो मिलना एक महादेव की कृपा होनी चाहिए, तो आप उस पर विश्वास कीजिए और फिर देखिए कि कैसे काम होता है. मेरा जो अगला सवाल है वो इसी जवाब से जुड़ा है कि एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट कैसे ढूंढें, क्योंकि क्या होता है वास्तु का नाम सुनते से ही सबसे पहला डर जो मन में आता है, हम किसी कंसल्टेंट से मिलेंगे, वो हमारे घर में तोड़फोड़ बताएगा, यहाँ से ये हटा दो, वहाँ वो लगा दो, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, और वो बनाने की बजाय ऐसा लगता है कि हम कुछ बिगाड़ रहे हैं. तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट कैसे डिसाइड करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं कि उन समस्याओं का समाधान हम वास्तु से फिक्स कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा घर है जहां पर उस तरह की समस्याएं नहीं है और समाधान मौजूद है. yes. और हम उस समाधान से दूर इसलिए हैं क्योंकि वो सही को चुनने के पीछे की प्रोसेस हमें नहीं समझ आ पा रही. राइट. तो मैंने जैसे पहले बताया था कि सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाएं जो कंपास लेके आपके घर में वास्तु करने के लिए अपना ज्ञान बांट रहा है कि यहाँ ये मत करो, वहाँ वो मत करो, क्योंकि उसने फ्लोर प्लान को ही नहीं समझा. ठीक बात है. सबसे पहले. अब बात ये आती है कि व्यक्ति को चुनने से पहले उसके बारे में थोड़ी खोज खबर, आजकल तो सब कुछ मिलती है मार्केट में, लेकिन बहुत सारे आजकल लोग प्लांटेड भी रिव्यूज़ लगाते हैं. लेकिन बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी समस्या सॉल्व करने में या अपने पास रखे हुए पिरामिड, क्रिस्टल या सामान बेचने में. आप ये समझ लीजिए, इसको थोड़ा और डिटेल करिएगा. जी जी. आप ये समझिए कि जो डॉक्टर का फोकस दवाई बेचने में और दवाई ज़्यादा लिखने पर है ना, उसको आपकी बीमारी से कोई मतलब नहीं. आप उसके लिए एक पैसे की मशीन हो कि जितनी बार वो आपको बुलाएगा उतना उसको फ़ायदा होगा. असली डॉक्टर, सही डॉक्टर वो है जो पैसा भले ही ज़्यादा लेगा, कंसल्टेशन फ़ी उसकी हो सकता है कि 500 की जगह 5000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, लेकिन वो दवाई नहीं लिखता, या वो दवाई तभी लिखेगा जो रियली में रिक्वायर्ड होगी, और वो ये भी नहीं बोलेगा कि तुम इसी के पास जाके लो. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कौन सही है कौन गलत, कि उसका इंटरेस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है या अपना सामान बेचने पर. बहुत सारे लोग मार्केट में आपको सस्ते वास्तु कंसल्टेंट मिल जाएंगे, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000. बात यह है कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे इंटरेस्टेड है, या वो एंट्री करेगा कम पैसे लेकर, फिर बाद में बोलेगा कि सर एक काम करो, ये पिरामिड लगा लो, ये कछुआ ले लो, ये हाथी ले लो, ये घोड़ा ले लो, और फिर वो आपको 50 रुपए की चीज़ 2-2, 3-3 लाख रुपए में लगा देगा. ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स का मैंने जब घर पे काम किया, उनके घर से निकलवाए पिरामिड. कोई प्लास्टिक के लगा रहा है, कोई मेटल के लगा रहा है. पर ये जो हाथी, कछुआ, घोड़े लगाते हैं, इनका भी कुछ तो इम्पैक्ट फॉर श्योर होता होगा. हर चीज़ का आपके मनस पर, आपके अवचेतन मन पर, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, हर चीज़ का असर होता है. वो कहाँ रखा है, किस दिशा में रखा है. लेकिन क्रिस्टल की चीज़ें अक्सर जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड करती है. क्रिस्टल को परखना थोड़ा मुश्किल है, उतना आसान नहीं है कि आप कोई भी क्रिस्टल उठा के ले आइए, वो कहाँ पे पड़ा था, किस हालत में था, क्या उसने एब्जॉर्ब किया, क्या वो ट्रांसमिट कर रहा है आपके पास आके जीवन में, वो आप नहीं समझ पाएंगे. तो आइडियली क्रिस्टल्स तो जितना हो सके अवॉइड करें. इनफैक्ट हम तो घर पे ग्रेनाइट जो लोग लगाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि क्रिस्टल्स ऐड होते हैं, हम उसको टिपिकली अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी घर में स्प्रेड करता है. अब वो हर व्यक्ति को एक होता है कि भाई बड़ा अच्छा पत्थर है तो मुझे लगाना है, लेकिन सिर्फ
महंगा पत्थर लगाना आपके जीवन में खुशियों की गारंटी नहीं है। नहीं है। तो इसलिए आप सही चीज़ चुन के लगाएं जो आपके जीवन को स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनाए। ये इम्पोर्टेंट है। ये तो बात हुई कि हम एक सही सलाहकार को कैसे चुने, पर फिर भी ये भय जो है कि हम किसी को भी चुनेंगे कहीं ना कहीं वो सिविल वर्क पे चीज़ें आएंगी, वो तोड़ फोड़ पे वर्क आएंगी, हमारी घर की पूरी व्यवस्थाओं को हिलाएंगी, वो एक भय बना रहता है। तो देखिए ऐसा है कि हम जो वास्तु करते हैं उसमें सिर्फ 2% केस ऐसे होते हैं जिसमें सिविल वर्क की रिक्वायरमेंट आती है। 2% इज अ वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज। बट वो भी रेयर केस होता है। कब होता है? जब किसी का मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का एंट्रेंस अगर बन जाए, वो ऐसा द्वार कि जिसका ट्रीटमेंट ही है उस द्वार को बंद रखना और वहाँ की एनर्जी फील्ड को कंट्रोल में रखना, इसलिए उसको बंद करना है। और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या कुकटॉप या किचन अगर बना हुआ है, जो फिक्स्ड किचन अगर है, तो उसको शिफ्ट करना। इन 2 जगहों पर ही सिविल वर्क का रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट जगह है सिक्खी देवता की, जो महादेव के तीसरे नेत्र हैं, और नॉर्थ ईस्ट जगह है आपके विजन की, माइंड की, क्लैरिटी की, मानसिक शांति की, पीस की, कामनेस की। अब वहाँ पे आप डिस्पोजल लगाएंगे या आग जलाएंगे। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे कंबाइन करें एट्रीब्यूट को फंक्शनैलिटी के साथ जी। तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ टॉयलेट और किचन क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में अपने वीडियोस वायरल करने के लिए रेमेडीज़ बेच रहे हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट का रेमेडी दूंगा, मेरे पास सब कुछ ट्रीटमेंट है। अगर कल उसके घर में जीवन में किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाए, वो जवाबदारी ले लेगा? वो इस बात की गारंटी ले ले कि आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, घर में किसी भी व्यक्ति को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, लेकिन नहीं लेगा। आप सिर्फ सामान बेचना चाहते हो, तो आप ऐसा सामान बेचना चाहते हो। मैं आपके सामान बेचने के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप किसी के जीवन को मत खराब करो। अल्टीमेटली वो कर्म घूम के आपके पास ही आने हैं। और हम तो कोई सामान ही नहीं बेचते। हमारा प्योर कंसल्टेशन होता है कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। रेमेडीज़ की भी जो सामान है वो बाजार से कहाँ मिलती है आप ले लो। लगाने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए वो टीम बता देती है। लेकिन हम खुद कोई सामान बेचते ही नहीं, क्योंकि आपका काम बिना सामान खरीदे ही हो जाएगा ना। हम क्यों आपको ज़बरदस्ती पिरामिड और क्रिस्टल और कछुआ, हाथी, घोड़ा सब बेचें? ये वही बेचेगा ना जिसको अपनी विद्या पे ही भरोसा नहीं है, जो इनके सहारे चल रहा है। जो क्लाइंट रिव्यूज हैं उसमें मैंने मल्टीपल रिव्यूज में ये चीज़ सुनी है कि पीपल एडमायर यू लाइक एनीथिंग। एक और बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ जो मुझे काफ़ी सारे रिव्यूज़ में सुनने के लिए मिली है, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा उसको यूएसपी की तरह अभी तक पूरी चर्चा में कहीं नहीं लिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ज़रूर जिक्र होना चाहिए। लोगों का कहना है कि 8 दिन, 5 दिन, 2 हफ्ता, 2.5 हफ्ता में हमें ड्रास्टिक डिफरेंस अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी प्रॉब्लम्स में दिखाई देने शुरू हुए। क्या ये इतना क्विक रिजल्ट्स देते हैं? क्योंकि आपने जिम्मेदारी की बात की, आपने महादेव की बात की, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जो होगा वो दिल से होगा। नहीं, बिल्कुल। और हम जो बात कर रहे हैं ना, वो सब कुछ दिल से इसलिए हो रही क्योंकि हम दिल से, मन से, कर्म से, वचन से सच्चे हैं। जी। देखिए वास्तु में रिजल्ट कैसे आता है? रिजल्ट तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही रजिस्टर हो रहा है। तो अगर मैं इसको साइंटिफिकली बोलूँ तो कोई भी पैटर्न को चेंज होकर रजिस्टर होने के लिए मिनिमम 21 डेज से लेकर मैक्सिमम 43 डेज के अंदर वो रजिस्टर हो जाता है। अब 21 डेज का लॉजिक ये होता है कि आपके 7 चक्रों में से हर एक चक्र को पार करने के लिए उस पैटर्न को मिनिमम 3 दिन का समय लगता है। इसीलिए सहस्त्रार्थ तक पहुंच के रजिस्टर होने तक मिनिमम 21 दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो 7 चक्रा, 3 डेज ईच चक्रा। यस। ओके। किसी किसी की रजिस्टरिंग कैपेबिलिटी कम है, तो वो हमने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, कई बार वो 35 डेज, 38 डेज, लेकिन मैक्सिमम 43 डेज के अंदर आ ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु बड़ा मॉडर्न है, जहाँ इंस्टेंट सॉल्यूशन सबको चाहिए। देखिए मैं चाहूंगा कि आप इसको इंस्टेंट सॉल्यूशन के नाम पे ना बोलें, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है या जो ये समय चल रहा है, चाहे वो हमारी जनरेशन के हो या नई जनरेशन के, सबको हर चीज़ जल्दी चाहिए। और आजकल की कुछ कंपनीज ने और एक नई आदत सबकी बना दी है कि ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, इंस्टामार्ट हो, मतलब आप व्यक्ति को सब्र सिखाना ही नहीं चाहते, जो पूरी की पूरी जनरेशन और पूरी पूरी पॉपुलेशन के लिए घातक है। क्योंकि जब आपके अंदर का सब्र खत्म हो जाएगा तो आप उग्र हो जाओगे।
विच इज़ वेरी डेंजरस। जब हमारे अंदर का सब्र खत्म हो जाएगा तो हम उग्र हो जाएंगे और ये घातक है। एब्सोल्युटली। इसीलिए जब से फास्ट फूड आया आप देखेंगे लोग जब से फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं उनके अंदर का पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। एंड नाउ द एड ऑन इज दीज काइंड ऑफ एप्स विच इज़ मेकिंग यू लाइक यू नो इफ़ यू आर नॉट मोर देन 10 मिनट्स और दे आर वेरी फिनिकी अबाउट इट कि भाई 10 मिनट में नहीं आ रहा है, आई डोंट वांट योर मटीरियल। व्हाई? अच्छा, आपको क्या करना है अगर आपको 10 मिनट बाद मिलेगा सामान या आधे घंटे बाद मिलेगा? क्यों जल्दी है? जीवन मिला है, उसको समझो, एक एक पल बहुत मज़ेदार है। जल्दबाजी में क्या मतलब? आप समझे? तो ये लोगों को समझना चाहिए कि हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं। आपने सामान एक तो जाके लेना बंद कर दिया, जो पहले टच एंड फील का एक थेरेपी लोगों को होती थी, जो आपके अंदर के माइंड को रिलैक्सेशन देता था, के लिए एक स्ट्रॉन्ग आप उसको ग्रेजुअली ख़त्म करते जा रहे हो, लोगों को एक ऐसे लेवल पे ले जा रहे हो कि वो थॉट प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा, वेयर यू डोंट हैव दैट टच एंड फील थेरेपी एट ऑल, जो बहुत घातक है। और मेरे हिसाब से जितने आपके व्यूअर्स अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली हमेशा सिर्फ ऑनलाइन ही सामान मंगा रहे हैं, तो उनको मैंडेटरीली कम से कम महीने में 2 बार बाहर जाके सामान खरीदना चाहिए फॉर देयर ओन मेंटल हेल्थ। It is beneficial to the mental health as Yes, well. absolutely. Amazing, amazing. यहाँ पर मेरा एक सवाल जो मुझे लगता है कि अब हमें एक समाधान की दिशाओं में लेकर जा रहा है लगातार, तो जो हमारा एक आखिरी सेगमेंट जिसको मैं कहूँगा कि मिथ या फैक्ट, आपको इनमें से किसी एक शब्द को चुन के जवाब देना है, और क्यों आप उसे मिथ में डालना चाहते हैं और क्यों आप उसे फैक्ट में डालना चाहते हैं, उसका आप एक डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। फेंग शुई एंड वास्तु एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं? वास्तु से ही निकला है फेंग शुई, वो तो वहाँ ये जाके फैक्ट है? हाँ, वास्तु का ही हिस्सा है। सबसे पहले तो वास्तु भगवान शिव ने, मैंने आपको बताया, जो ऋषि पराशर से प्रथा चली और विश्वकर्मा जी तक पहुंची, उसके बाद वो आगे दुनिया में फैली। तो वास्तु तो सर्वोत्तम और सर्वप्रथम है, पहले वास्तु है। पिरामिड्स, क्रिस्टल, टॉर्टॉइज, मनी प्लांट, ये सब जो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस होते हैं, इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म नहीं मिलता है? गलत है। इनका इम्पैक्ट इमीडिएट होता है। वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव डिपेंड करेगा कि आपने कब, किस समय, किस स्थिति में उन चीज़ों का उपयोग कहाँ पर किया है। अगर वो नीड बेस्ड सप्लाई है तो यू विल बी बेनिफिटेड। मतलब ये है कि वो मल्टीविटामिन है, बेसिकली दीज आर बूस्टर्स। लेकिन बिना ट्रीटमेंट करे, बिना आपकी तबीयत ठीक करे मैं आपको मल्टीविटामिन दे दूं, तो वो क्या इम्पैक्ट करेगा वो तो बॉडी में रिएक्शन होने के बाद पता चलेगा। तो जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आप कहाँ लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, किस कलर के पॉट में है, वो बहुत मैटर करेगा। क्रिस्टल में हमेशा लोगों को मना करता हूँ कि अवॉइड करें जीवन में, और कछुआ तो हो सके तो घर के बाहर ही रखें, मतलब घर में ही ना रखें। अच्छा, कछुए का एट्रीब्यूट, फंक्शनैलिटी क्या है? स्लो मूविंग। रखना चाहिए। अगर आपको एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल मूवमेंट चाहिए तो आप साउथ वेस्ट में एक ब्रास का कछुआ लेके रखिए। लेकिन ये सब, ये क्विक फिक्सेस नहीं है, ये बूस्टर्स हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि जीवन में क्विक फिक्स से कुछ नहीं चलेगा। इफ यू ट्रीट योर रूट्स बेटर, if your roots are fixed, if your basics are right, then everything will fall in place. Amazing. My next question is, interior and vastu, these two experts can never be friends. It's a myth. Reason I'll tell you. If the interior guy understand the logic behind vastu, why we want that, why certain colors cannot be used in a direction, क्यों किसी जगह पर आपको वो कलर प्रयोग ही नहीं करना है, तो शायद उस इंटीरियर वाले के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपकी बात को समझना। ये वो वाली बात हुई कि किसी बच्चे को ABCD भी नहीं आती और आप उसको 10th के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मास्टर के साथ बिठाएं, वो दोनों कभी फ्रेंड बन ही नहीं सकते। द पर्सन शुड नो सम बेसिक्स अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द साइंस बिहाइंड इट। जब तक वो पता नहीं है, आप दोनों में बहस बनी रहेगी। पर जनरली सरेंडर कौन करता है? आपके अनुभव क्या कहते हैं? मेरे साथ तो मैं कभी सरेंडर इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे लिए क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोनों Client के लिए का पर्पस वही होना चाहिए। देखिए, इंटीरियर वाले का पर्पस क्लाइंट की लाइफ से मतलब नहीं होता, उसका पर्पस होता है एस्थेटिक्स, लुक एंड फील। मेरे लिए क्लाइंट और उसके परिवार का जीवन सर्वोपरि है, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं कि आप आज कुछ करोगे, वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उसके जीवन में कैसा भूचाल आएगा, वो मुझे उस तत्व को यहाँ देख कर समझ में आ रहा है। तो मैं आपको आज ही मना करूंगा कि यहाँ पे ये पेंट नहीं होगा, ये शेप्स नहीं होंगे। इवन शेप्स कॉजेज प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर एलिमेंटल। अगेन द बेसिक जो आपने शुरुआत में बताया। करेक्ट। तो वो आपको समझना है और उस इंटीरियर वाले को भी समझना है कि क्यों उस बात के लिए मना किया जा रहा है। आपका क्लाइंट अगर फ्लरिश होगा, वो अगर आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है ना वो आपको आगे और अच्छे काम देगा, बड़े बड़े और घर बनाएगा, बड़े अपने काम करेगा। बट आप उसको फ्लरिश करने में हेल्प कीजिए। उसको आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग शोकेस करने के लिए आप उसको एक ऐसी जगह फंसा दें कि वो बेचारा यही सोचे कि मैं इस घर में क्यों आया। क्योंकि बाकी बेसिक वास्तु तो ठीक हो गया, लेकिन इंटीरियर्स के कलर कॉम्बिनेशन और एस्थेटिक्स के चक्कर में उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों के बीच अलाइनमेंट डेफिनेटली करना ही चाहिए। और जो लोग नहीं कर रहे, जो लोग नहीं कर रहे हैं, वहां पे उन घरों में आप कहीं पे भी जाके देखिएगा, आपको समस्या 100% मिलेगी। 100%। हमारा अगला जो सवाल मिथ एंड फैक्ट सेगमेंट का है, once the vastu is fixed for my house, it's fixed forever unless you don't make any change after completing the remedies। जैसे मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेड कलर, रेड फैमिली कलर्स या येलो कलर्स नहीं होने चाहिए, नॉर्थ फॉर एग्जांपल। आपने बोला ठीक है, आपने 6 महीना, 1 साल, 2 साल घर में 2-3-4 साल बाद आपने पेंट करवाया। दिवाली पे लोग घरों में आर्टिफैक्ट्स या सामान लाते हैं, पर्दे लाते हैं, पेंटिंग कराते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। अब मान लीजिए वो भूल जाते हैं कि उनके दिमाग से बात चली गई और पिंक पेंट करा लिया, रेड कारपेट्स बिछा दिए, रेड कर्टेंस लगा दिए, तो वो प्रॉब्लम वापस रीअकर होगी। और मेरे पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, मैंने जितनी भी स्टडी करी हैं, लोगों की प्रॉब्लम स्टार्टिंग ही होती है दशहरा दिवाली के टाइम पे किए हुए गए कामों के बाद। ओके। क्योंकि घर में सारे चेंजेस यही टाइम में हमारे उस टाइम पे ज्यादा होते हैं, सोसाइटी में हम देखते हैं। और वो उनको पता नहीं चलता है। अरे जब भी किसी से पूछो तो वो ये बोलेंगे कि अरे अभी तक तो सब ठीक था, ये दिवाली के बाद से पता नहीं क्या हो रहा है। ये काफी बार सुनने मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग काफ़ी टाइम बाद, मतलब उनको पूछा जाता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब से है, तो बोलेगा 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी। तो इतना रिकॉल कभी कभी नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई 4-5 साल वाला अगर किसी को रिकॉल करना हो, तो अक्सर वो टाइम पीरियड वो दशहरा दिवाली के टाइम का निकलता है, जिस समय उन्होंने घर पे चेंजेस किए थे, पेंटिंग की थी, कुछ सामान बुलवाया था, वॉटेवर। तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी रेमेडीज देने के बाद अगर आप उसमें कुछ वापस त्रुटि करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो आएगी। अगर हमने कुछ चेंजेस किया है तो हम अगेन वल्नरेबल हो गए हैं प्रॉब्लम्स के लिए। आपके जीवन में समस्या, आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम तब आएगी जब आप अपने एनवायरनमेंट में कोई चेंज करोगे। अगर सब कुछ वैसा ही है, यथावत स्थान पर जैसा होना चाहिए, जो जिस एलिमेंट का जहाँ है, जैसा हो चुका है, वो उसी को मेंटेन, या आपने अगर चेंज भी किया तो उसी कैटेगरी की चीज़ों को उसी जगहों पर रखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी आती है, लोगों को क्लटर इकट्ठा करने का बहुत शौक है, इंडिया में तो खास तौर से। कोई भी चीज़ होगी, अभी रख लो, बाद में काम आएगी। अब वो बाद में का जो डेफिनेशन है वो किसी को नहीं पता कि कब काम आएगी। और एक्चुअली में जब काम आने का टाइम होता है तो ना तो वो सामान मिलता है, और गलती से अगर मिल जाए तो वो यूज करने लायक नहीं बचता, रेलेवेंट नहीं रह जाता उस टाइम, या फिर उस समय उससे बेटर सामान मिलता है। डेफिनेटली। तो आप उस सामान को घर पे रख कर अपने घर की पॉजिटिविटी उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हो, और वो नेगेटिविटी ट्रांसमिट कर रहा है। ये फैक्ट है। दैट्स वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। यस, एंड दिस इज अ फैक्ट। आपके घर में जितना इकट्ठा करते जाओगे कबाड़, कबाड़ मतलब जो सामान आपने 2 से 3 साल तक देखा तक नहीं, यूज भी नहीं किया, वो एक्चुअली में स्क्रैप और कबाड़ है। आपको वो सामान घर से तुरंत विदा कर देना चाहिए, अपने घर वालों की और अपनी बेहतरी के लिए। क्योंकि हर एक सामान, चाहे वो छोटा है या बड़ा, वो पॉजिटिविटी ही ग्रहण करेगा, और जो बचा है वो नेगेटिविटी वो रिलीज करेगा। So be very thoughtful what you are keeping in your house and for what how reason. long and for what reason. Absolutely.
Interesting. My last question to this particular segment is, वास्तु इंटीग्रेशन के बाद हमारी लाइफ या हमारा घर बड़ा मोनोटोनस बन जाता है, ये मिथ है, फैक्ट है? बहुत बड़ा मिथ है। आप एग्जाम्पल बताइए, मोनोटोनस कैसे हो जाएगा? हाँ, अगर आप ये बोलें कि यार घर में हर व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, मजा नहीं आता या कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ रहा है, बड़ा मोनोटोनस लग रहा है, नहीं, या पैसा बहुत आ रहा है, बचत भी अच्छी होने लगी, यार मजा नहीं आ रहा है। नहीं, हमने एक फ्रेमवर्क ले लिया, यही कलर्स, यही डायरेक्शंस, यही प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड जब आप खुश रहेंगे, हाँ जब आप मजा करेंगे, घर में सब कुछ आनंद मंगल होगा, जी। आप कलर्स को कभी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान, दिमाग, सारा फोकस उन पॉजिटिविटी के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि आपको मोनोटोनस फील ही नहीं होगा। इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट यू लुक। जब आपका पूरा ध्यान अपने परिवार के बीच में, उनकी खुशियों में, स्वस्थता में, घूमने फिरने में, मौज में, काम में, आराम में, शांति में, रिलैक्सेशन में, जब जीवन के सभी आयामों में आराम हो, when you are completely at ease, then why you want a disease? What a powerful statement. When you are completely at ease, why you would look at a disease. Amazing, amazing. Thank you so very much. This was an amazing discussion which we had. We have bust a lot of myth and we have earned a lot of fact today in this candid discussion. I must tell you, इस कॉन्वर्सेशन के पहले मेरा वास्तु वर्जन कुछ और था, और इस कॉन्वर्सेशन के बाद मेरा वास्तु वर्जन कुछ और है। हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है उसकी अपनी एक एनर्जी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये हमने सीखा है अभी आशीष अग्रवाल जी से। और मैं ये चाहूँगा, अगर हमारी लाइफ में कहीं भी कोई भी तकलीफ है, वो शारीरिक है, वो मानसिक है, वो आर्थिक है, वो पारिवारिक है, वो सामाजिक है, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे घर में छुपा हुआ है, और एक एक्सपर्ट उस कारण को ढूंढकर उसका समाधान कर सकता है। डोंट होल्ड बैक योरसेल्फ, look for the solution. Thank you so very much for joining us on this candid discussion, and this was absolutely enriching for me, and I am sure for everybody who is listening to the conversation. Thanks a ton, one more time. Thank you very much. Thank you. Sada sukhi bhav. Thank you.